हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सिलेक्शन स्टेटमेंट। कि इससे पहले मैंने आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट होते क्या हैं, कैसे स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। इस 4-5 दिन से अपनी वीडियो कोई अपलोड नहीं हुई थी, तो मैं अब कंटिन्यू आपको वीडियो अपलोड करूँगी, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं वापस से अपना स्टेटमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट जो होते हैं कि कंप्यूटर में जो भी हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेट एक्शंस होते हैं, कैरिड आउट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे मैंने कुछ टॉपिक लिखा, जैसे मैंने कोई भी डेटा लिखा, उस डेटा के बारे में स्टेटमेंट देना। ठीक है, एक एक्सप्रेशंस देना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी स्टेटमेंट होती है। ये 3 टाइप्स की होती है क्लासेस की। पहला है एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, सेकंड है कंपाउंड स्टेटमेंट एंड थर्ड है अपना कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके। सब नल स्टेटमेंट के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें नल स्टेटमेंट क्या है। नल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली सेमी कॉलन्स एंड परफॉर्म नो ऑपरेशंस। कि एक सेमी कॉलन से इन्हें हम कंसिस्ट करते हैं, ओनली सेमी कॉलन लगा के कंसिस्ट करते हैं, इनमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। इट कैन अपीयर वेयर whenever a statement is expected, nothing happens when a null statement is execute। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जैसे मैंने हेडर फाइल्स यूज़ की conio.h एंड studio.h। ठीक है, इसके बाद मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया और इसमें मैंने इनिशलाइजेशन कर दिया आई का। और क्लियर स्क्रीन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्लियर स्क्रीन क्या होती है। फिर इसमें मैंने फोर लूप लगाया और फोर लूप के बाद इफ़ कंडीशन देकर मैंने नल स्टेटमेंट यूज़ किया है। और नल स्टेटमेंट सिर्फ मैंने सेमी कॉलन से यूज़ किया है। ओके। फिर एल्स कंडीशन में मैंने जो भी इनिशलाइजेशन में वैल्यू ली थी, उस इनिशलाइजेशन की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट करवा दिया। गेट सी एस से वो डेटा को फाइंड आउट करेगा, जो भी डेटा है, और रिटर्न करवा देगा आपको 0। ठीक है। तो नल स्टेटमेंट क्या हुए कि नल स्टेटमेंट हमारे सेमी कॉलन से स्टार्ट होते हैं। मतलब सेमी कॉलन ओनली, सिर्फ सेमी कॉलन ही यूज़ किया जाता है, पर उनमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। ओके। स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो उनके लिए हमें डू, फॉर, इफ़, वाइल इनकी रिक्वायरमेंट होती है। देन उसके बाद एग्जीक्यूट statement appear as the statement body. The null statement satisfies the syntax required in case that do not need a substantive statement body। मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो डू हो सकता है, डू से स्टार्ट हो सकता है, फोर से हो सकता है, इफ़ से हो सकता है, या फिर वाइल रूप से। तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, हम उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए एक बॉडी जो होती है, बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कोई भी स्टेटमेंट दिया तो मुझे मेन बॉडी, मेन मतलब जहाँ मैं मेन फंक्शन स्टार्ट करूँगी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे और क्लोजिंग होंगे, उसमें ही मुझे जो भी स्टेटमेंट देने हैं वो सारे स्टेटमेंट मैं उसी के अंदर लिखूँगी। और उसके लिए हमें एक सिंटैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम डेटा को लिखते हैं, जो भी हमें स्टेटमेंट देने हैं उसको लिखते हैं। तो नल स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट इज़ नो बॉडी विद इन लूप और एनी अदर स्टेटमेंट इन सी। क्लियर। जैसे मैं एक एग्जांपल में ले रही हूँ, जैसे फोर लूप स्टार्ट किया, या फोर लूप में मैंने क्या कर दिया, इनिशलाइजेशन कर दिया i बराबर 0, आई इज लेस देन 10 i प्लस प्लस। ओके। इसके बाद या तो हम इस तरह से इनिशलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर मैंने क्या किया, वापस से फोर लूप लिया और फोर लूप में मैंने यहाँ पे देखो इन्होंने सेमी कॉलन लगा दिया फोर लूप में, तो यहाँ इन्होंने सेमी कॉलन लगा दिया, बट यहाँ इन्होंने कोई भी सेमी कॉलन नहीं लगाया। और नीचे जो सेमी कॉलन लगाया है उससे हमने नल कंडीशन को, इन्होंने क्या किया, एम्प्टी दे दिया। एम्प्टी का मतलब है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है ये बॉडी, और इन्होंने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया। ठीक है। तो ये क्या है, हमारे नल स्टेटमेंट है। नल स्टेटमेंट में सिर्फ सेमी कॉलन से ही उसको इनिशलाइजेशन किया जाता है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, किसी प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं वही मेरे क्या है, एक्सप्रेशंस होते हैं। तो एन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेशंस फॉलो द सेमी कॉलन फॉलोड बाय सेमी कॉलन। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें i बराबर 0, i बराबर i प्लस 1, तो सेमी कॉलन से इस एक्सप्रेशन को हमने डिफाइन किया है। ओके। फिर प्रिंट एफ में मैंने फॉलो वर्ड प्रिंट करवा दिया, और जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसे सेमी कॉलन इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो जैसे ही मैं सेमी कॉलन लगाऊंगी वहाँ मेरा स्टेटमेंट टर्मिनेट
हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर वो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसमें वर्किंग होती है। रिटर्न करवाते हैं वैल्यू को, रिटर्न बराबर 0। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर लेते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में भी मैंने बता दिया है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, तीनों नाम सेम है। अपन जो सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो सिलेक्शन स्टेटमेंट सेलेक्ट अमॉन्ग ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ कंट्रोलिंग एक्सप्रेशंस। मीन्स सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है, एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, जो वैल्यूज दी हुई होती है उस वैल्यूज पर डिपेंड्स होते हैं। मूविंग एग्जीक्यूटिंग कंट्रोल फ्रॉम ए वन प्लेस या अनोदर लाइन, मतलब या तो उसी प्लेस पर हो सकते हैं या फिर वो नेक्स्ट जो लाइन में कंडीशन दी हुई होती है उस कंडीशन में भी लिखे जा सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए इंटीजर एक्सप्रेशन। क्लियर? जैसे जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इफ़ एंड स्विच। इफ़ स्टेटमेंट में हम जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो 4 टाइप से होता है। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड एल्स इफ लेटर। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इफ़, जो सिंपल इफ स्टेटमेंट है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट क्या है? इफ स्टेटमेंट कंट्रोल कंडीशनल ब्रांचिंग। क्या है? कंडीशनल ब्रांचिंग है द बॉडी ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट इफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉन जीरो, और इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट द बॉडी इफ कंडीशन इज ट्रू। मीन्स इफ स्टेटमेंट क्या है, एक इफ स्टेटमेंट से इसे एग्जीक्यूट किया जाता है एक्सप्रेशंस को। यदि मेरी कंडीशन एक्सप्रेशन में नॉन जीरो है तो इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट द बॉडी, तो उस बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएगा और ट्रू कंडीशन आपको पुट करवा देगा। अगर मेरी वैल्यू नॉन जीरो का मतलब क्या है, 1 प्रिंट हो सकती है। अगर एक्सप्रेशन जो कंडीशन है इवेल्युएट 0 प्रिंट हो रही है आपको, तो फॉल्स कंडीशन आपको प्रिंट करवाएगा। जो स्टेटमेंट के अंदर, जो बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको आपको फॉल्स कंडीशन प्रिंट करवाएगा और एग्जीक्यूशन में उस चीज़ को स्किप कर देता है वो। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले से सिंटैक्स समझ लेते हैं कि सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। इफ़ स्टेटमेंट में सबसे पहले इफ़, उसके बाद उसकी कंडीशन एंड एक्सप्रेशंस, कंडीशन भी हो सकती है, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना है और स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इफ़ स्टेटमेंट लिखने का सिंटैक्स है, जिसमें हमें एक्सप्रेशन अगर नॉन जीरो है तो मुझे वो ट्रू कंडीशन प्रिंट करवाएगा, अगर वो जीरो है तो मुझे फॉल्स कंडीशन प्रिंट होगी। जैसे फ्लो चार्ट में हम समझ लेते हैं कि जैसे मैंने टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया, इफ़ स्टेटमेंट दिया, इफ़ स्टेटमेंट मैंने कोई भी कंडीशन दे दी, जैसे आई लेस देन 0 ये कंडीशन दी है, तो सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करेगा। उसके बाद वो, यदि मेरी बॉडी जो है उस बॉडी के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू है तो वो आपको क्या करेगा, नॉन जीरो है इसका मतलब नॉन जीरो है तो वो ट्रू कंडीशन प्रिंट करवा देगा। अगर स्टेटमेंट में जो भी लिखा हुआ है नीचे वो मेरा क्या है, जीरो है, तो जीरो होने के बाद क्या करेगा, फॉल्स कंडीशन प्रिंट कराएगा और वापस से जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखा था उसके पास वो रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। क्लियर? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार कि सबसे पहले मैंने हेडर फाइल यूज़ की, उसके बाद मैंने मेन क्लास लिखा, मेन क्लास में मैंने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया और इनिशियलाइजेशन में a बराबर 15 और b बराबर 20 दो वैल्यूज़ लिए, a की वैल्यू 15 दी है, b की वैल्यू 20 दी है, और कंडीशन में मुझे क्या प्रिंट कराना है कि b इज़ ग्रेटर देन a, b की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए और यही कंडीशन मुझे चेक करनी है। तो प्रिंट एफ लिखा और उसमें मैंने क्या कंडीशन दे दी, b इज़ ग्रेटर, b इज़ ग्रेटर और कर्ली ब्रेसेस बंद किया। जैसे ही मैं प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट कराऊंगी, चेक करेगा कंडीशन को, नॉन जीरो प्रिंट हो रही है, नॉन जीरो प्रिंट होने पर वो ट्रू कंडीशन आपको प्रिंट करवा देगा। ट्रू कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि आपको प्रोग्रामिंग में जो आउटपुट है उस चीज़ को बताएगा कि b इज़ ग्रेटर, b इज़ ग्रेटर का मतलब है कि b की वैल्यू a से ज़्यादा है और जो भी होगी वो आपको प्रिंट करवा देगा। ओके, एक अनदर एग्जांपल से वो समझ लेते हैं। हेडर फाइल ले ली, उसके बाद मैंने मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसमें नंबर प्रिंट करवा दिया।
नंबर मतलब यूजर से इनपुट लेना है मुझे, और नंबर में मैंने क्या किया, एंटर एन इंटीजर्स, और स्कैनफ में मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। क्लियर। टेस्ट एक्सप्रेशन में मुझे ट्रू कंडीशन, अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन जो मैंने दिया है मतलब इफ़ कंडीशन देनी है, इफ़ कंडीशन में क्या लिया, नंबर जो मेरा नंबर है वो लेस देन 0 है। ओके, तो मुझे जो प्रिंट करवाना है उसमें क्या है, नंबर इज़ लेस देन 0। एक्सप्रेशन में क्या दिया, नंबर इज़ लेस देन 0। तो प्रिंट एफ में मुझे क्या मिलना चाहिए कि जो आप नंबर लिख रहे हो वो नंबर प्रिंट होना चाहिए। अगर वो नंबर प्रिंट हुआ तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, इजी हो जाएगी, और रिटर्न करवा कर 0 करके। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया -2, अब -2 आपका क्या है, एंटर इंटीजर नंबर -2। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एंटर नंबर। प्रिंट एफ में सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है, इफ़ यू एंटर नंबर, तो नंबर क्या है मेरा -2। तो जैसे ही -2 है, इंटीजर नंबर है, ठीक है, प्रिंट एफ में स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, इफ़ स्टेटमेंट इज इजी। अगर आप कुछ और पॉइंट्स में वैल्यू ले लेते जैसे 2.5, तो ये क्या है मेरी डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर में आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं कर पाता। ओके, क्लियर। जैसे इसने लिखा है जो इंटीजर नंबर में 5 लिया है, तो 5 में क्या ले लिया कि इफ़ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज इजी। ठीक है, तो इस तरह से आपके स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे, कंडीशन को चेक करता हुआ जाएगा। सेकंड है अपना इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में सिमिलर है, कुछ नहीं है, सबसे पहले वही स्टेटमेंट देना है इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन को चेक करेगा, चेक करने के बाद पहले इफ़ स्टेटमेंट होगा, इफ़ स्टेटमेंट को चेक करने के बाद वो एल्स कंडीशन को, तो दोनों एक साथ ही लिखे जाते हैं। वही टेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगी, नॉन जीरो है तो वो आपको एग्जीक्यूट करवा देगा प्रोग्राम में, और आपकी ट्रू कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। देन अगर अपना लूपिंग जो हो रही है प्रोग्रामिंग में, अगर एक्सप्रेशन इज फॉल्स, 0 प्रिंट हो रही है, तो अपनी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और लूपिंग से स्किप हो जाएगा, वापस से लूपिंग स्टार्ट होगी, चेक करेगा कंडीशन को दोबारा से। तो जैसे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या है, इफ़ कंडीशन, जो मुझे कंडीशन देनी है वो लिखनी है, यहाँ प्रिंट करवानी है। उसके बाद ट्रू स्टेटमेंट, एल्स फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर। सबसे पहली कंडीशन में मुझे इफ़ देना है, सेकंड कंडीशन में एल्स करना है, और उसके बाद मुझे फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। तो इसमें एक फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट से हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन लेता है। टेक्स्ट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आपको कौन सी कंडीशन लेनी है, क्या इनिशियलाइजेशन आपने दिया है, उसमें क्या चेक करना है हमें इफ़ कंडीशन के अंदर, उस चीज़ को बॉडी में लिखेगा। उसके बाद अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू चेक हो रही है, इफ़ में वो कंडीशन जो आपने एक्सप्रेशन दी है वो अपनी ट्रू है, तो अपना स्टेटमेंट आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन अपनी फॉल्स है, इट मीन्स एल्स कंडीशन पर जाएगा, एल्स कंडीशन पर चेक करेगा और आपको फॉल्स कंडीशन प्रिंट करवा देगा, मतलब आपकी 0 प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम देखो, हेडर फाइल conio.h और studio.h दोनों लिख सकते हैं। मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेन प्रोग्राम में मैंने नंबर इंटीजर्स में एक नंबर प्रिंट करवाया है, इनिशियलाइजेशन किया है, उसके बाद मैंने उसको एंटर करवाया है। देन स्कैनफ, उसमें कंडीशन चेक की है, क्या, इफ़ जो नंबर है, नंबर मॉड्यूलर 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स जो भी आप नंबर लोगे, जैसे मैंने 7 लिया, 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या है अपना, रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 मेरा क्या है, और नंबर है। तो जो इफ़ कंडीशन में मुझे क्या चेक करना है कि नंबर इज़ एन इवन इंटीजर, और जो मेरा सेकंड जो एल्स कंडीशन है उसमें क्या है, ऑड इंटीजर। तो पहली वाली कंडीशन 7, अपनी कंडीशन जो मैंने नंबर लिया है वो क्या है मेरा 7, तो पहली वाली कंडीशन को तो वो चेक ही नहीं करेगा, इसका मतलब ट्रू कंडीशन तो आपकी प्रिंट ही नहीं होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एल्स पर जाएगा, एल्स पर क्या है अपनी ऑड इंटीजर, तो नंबर क्या है मेरा ऑड है, तो हमें क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज़, जो 7 नंबर लिया है, 7 नंबर इज़ एन ऑड इंटीजर। क्लियर, समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।